रोजे फर्ज हैं रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, हर महीने 3 रोजे, अरबी की 13, 14 और 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पैदर पे रखें, ये आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। ये है इस्लाम, ये है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को ना दिखाए कि नहीं, हमारे जिस्म को और हमारी नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है, हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर ना निकले, उसके लिए इजाजत है। वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है, बवक्ते जरूरत अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहाँ उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका के ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहाँ फाउंडेशन है, एक बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी है नहीं, जो हम चाहें खाएं, ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जर्जी साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़ेंगे। देश चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये फाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है। उनके लिए जो अमल करें, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएंगे और फिर भाग जाएंगे, खाना खा के जलसा नहीं सुनेंगे। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की, क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा है खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर। और हजरत इब्राहिम जो कभी कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसी उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा, उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया, बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख, का क्यों? का ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं।
जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा? भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने कहा भाग, चल उठ, नहीं खिलाऊंगा तुझे। वो चला गया। इधर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ और उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है, अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहिम तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो। उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहिम जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहिम 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है, तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिज़्क़ हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने ये बात आई तो बूढ़ा कहने लगा इब्राहिम तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। इब्राहिम अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है अल्लाह उसको भी खिला रहा पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, या जो हमारे हमदर्द हो हम उनको दावत देते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से है तो हम लिस्ट से, फहरिस्त से उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने के दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी ये नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों।
या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई। भाई ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो माँ एक हो तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या, अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है फला ये, सोचता हूँ कभी गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम परशुर, उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशु और एक ही माँ है हिवती या शतरूपा। तुम एक ही बाप आशु के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं बनाई, बनाई हैं। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेरशाहबादी है, ये सूरजापुरी है। हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जीस नाम के 3-4 पैदा हो जाएं, पुलिस जर्जीस को पकड़ने आ रही है। ए जर्जीस को देखा, कौन जर्जीस? हमारे गांव में तो 6 जर्जीस हैं। अब बिरादरी, अच्छा वो फल, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, हाँ अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ तो ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, आपको मालूम होगा खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर ज़रूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, माँ की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया,
लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद तो औस इब्न सामित ने कहा, आए खौला तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, खौला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा, आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शौहर अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली वो, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। हाय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है, बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। हाय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा। वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी। उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर भी रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा लो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तशकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, व तशकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते थे, आज तो चलते नहीं हैं। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको माँ की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है